नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 26 सितंबर 2023। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड 2 डेज इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में 2 दिवसीय इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? और इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली में। ये इंडिया में पहली बार आयोजित हुआ और इसका थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? तो इसे ऑर्गेनाइज किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है या ये नॉमिनेटेड होते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स आपस में ही अपने चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नीदरलैंड के हेग में है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी नीदरलैंड के हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एकमात्र यूएन की ऐसी संस्था है जो कि अमेरिका के बाहर स्थित है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या अंतर है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में सुनवाई होती है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दो देशों के बीच विवाद का निपटारा करता है। हाल ही में कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस लड़ रहे हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेयर आर द एशियन गेम्स बीइंग हेल्ड इन 2023। 2023 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है चाइना के हांगझो में। ये 19वां एशियन गेम्स है। इसके पहले 18वां एशियन गेम्स इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ और 20वां एशियन गेम्स जो 2026 में होगा ये जापान के नगोया में होगा। भारत ने 2 बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है। एक पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। एशियन गेम्स प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इसको ऑर्गेनाइज करता है एशियन गेम्स फेडरेशन। और ये जो 19वां एशियन गेम्स जो चाइना के हांगझो में हो रहा है, इसके मैस्कॉट क्या है? तो इसका मैस्कॉट है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। ये क्या है? तो ये 3 रोबोट हैं। अब तक इंडिया ने कितने मेडल जीते एशियन गेम्स में? तब तक इंडिया ने 11 मेडल्स जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग फर्स्ट एवर लाइट हाउस फेस्टिवल। भारत का कौन सा राज्य पहला प्रकाश स्तंभ महोत्सव मना रहा है? और इसका सही आंसर है गोवा। अब ये प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस फेस्टिवल मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए लाइट हाउस फेस्टिवल मनाने की ज़रूरत पड़ी। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप कम पैसा इन्वेस्ट करके अधिक लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो देश भर में 75 लाइट हाउसेस हैं और इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसके अलावा लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज़्म कैंपेन भी शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत इन लाइट हाउसों को रिपेयर करके इनका टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाना है। अब गोवा में ये फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ज़रूर किसी लाइट हाउस के पास आयोजित किया जा रहा है। तो गोवा में एग्वाडा लाइट हाउस है, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। एग्वाडा फोर्ट पुर्तगालियों ने बनाया था और उन्होंने ही इस लाइट हाउस को भी बनाया था। इसके अलावा गोवा के दूसरे फेस्टिवल कौन है? तो गोवा के दूसरे फेस्टिवल हैं साओ जाओ फेस्टिवल्स, सिग्मो फेस्टिवल्स और गोवा कार्निवल। गोवा के सीएम कौन है? तो गोवा के सीएम है श्री प्रमोद सावंत। गोवा में कौन सा पोर्ट है? तो गोवा में मोरमुगांव पोर्ट है। गोवा की कुल आबादी कितनी है? तो 2011 सेंसस के आधार पर गोवा की आबादी 14,58,000 के करीब है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द स्टैचू ऑफ वननेस वाज अनवेल्ड। भारत के किस स्टेट में स्टैचू ऑफ वननेस प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश।
अब स्टैचू ऑफ वननेस में क्या है, तो स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है जिसे ओमकारेश्वर में बनाया गया और ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। आदि शंकराचार्य को इसमें 12 साल के बच्चे के तौर पर दिखाया गया है क्योंकि इसी उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपना घर छोड़ दिया था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ, तो आदि शंकराचार्य का जन्म केरला के कालाडी में हुआ जो कि पेरियार नदी के किनारे स्थित है। इसी पेरियार नदी में आदि शंकराचार्य ने अपने आप को एक मगरमच्छ से पकड़वा लिया और अपनी माता को विवश कर दिया कि उन्हें ब्रह्मचर्य लेने की आज्ञा दे। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन है, तो आदि शंकराचार्य के गुरु हैं गोविंद भागवत पदा। और आदि शंकराचार्य ने ही भारत में मठ परंपरा और अद्वैत वेदांता परंपरा को शुरुआत की। अब ये स्टैचू ओमकारेश्वर में ही क्यों स्थापित किया गया, इसका कारण क्या है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो आदि शंकराचार्य ने ही उसकी स्थापना की और ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के मधाता आइलैंड में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के फेस्टिवल कौन कौन है, तो लोक रंग उत्सव है, तेजाजी हैं और खजुराहो फेस्टिवल हैं। इसके सीएम कौन है, इसके सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहन योजना शुरू किया है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 किस वायुसेना स्टेशन पे आयोजित किया गया है, तो इसका उत्तर है हिंडन एयरबेस। इसे इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। भारत सरकार का उद्देश्य है 2030 तक इंडिया को एक मेजर ड्रोन हब बनाने का। रिसेंटली भारत सरकार ने 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को यूएसए से खरीदा और इसके अलावा हम लोगों ने इजराइल से हेरन ड्रोन को भी खरीदा है। डीआरडीओ द्वारा बनाए गए जो मुख्य ड्रोन हैं उनमें हैं तापस BH और रुस्तम। इसके अलावा डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाया है जो कि D4 ड्रोन सिस्टम है। हमारा 6ठा क्वेश्चन है, विच प्लेसेस आर रिसेंटली एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में किन स्थलों को शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी होयसल टेम्पल्स। और होयसल टेम्पल के अलावा वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। अब तक भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसका उत्तर है 42। भारत में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मैं आपको यहाँ पे 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बताऊँगा। अब होयसाल टेम्पल्स जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है, इनमें 3 टेम्पल्स आते हैं जिनका नाम है हेलेबिदु टेम्पल, चिन्ना केशव टेम्पल और केशव टेम्पल। ये कर्नाटका के होयसाल में स्थित हैं। इसके अलावा कर्नाटका के 3 और ऐसे कौन से जगह हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, तो ये हैं हम्पी, पदादक्कल और वेस्टर्न घाट। वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन के अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड किया गया है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन इज इन्वाइटेड एज ए चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2024। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गणतंत्र दिवस 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो इसका उत्तर है जो बाइडेन। रिपब्लिक डे 2023 के लिए मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह अल सीसी को आमंत्रित किया गया था। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका एरिया और जनसंख्या के आधार पे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। अमेरिका का आबादी कितना है, तो अमेरिका का आबादी 33 करोड़ के लगभग है। अब अमेरिका के साथ भारत के कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, तो अमेरिका के साथ भारत के मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार होते हैं। इसके अलावा नेवी एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज है। इसमें 4 देश हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया।
और इस बार मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पास हुआ। इसके अलावा हम लोग यूएसए के साथ कौन सा एयरफोर्स एक्सरसाइज करते हैं? यूएसए के साथ भारत कोप इंडिया 23 एक्सरसाइज करता है। यूएसए और कनाडा के बीच 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों के नाम हैं सुपरियर, मिचिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के बनारस में बनाया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पहले 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम है और लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम है। यूपी में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और 4 टाइगर रिजर्व हैं जिनका नाम है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व। यूपी में एक ज्योतिर्लिंग भी है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, और यूपी की टोटल आबादी है 24.14 करोड़, और यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 लोकसभा एमपी हैं और 403 एमएलए हैं। चलिए अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल पब्लिक बस इनोग्रेटेड इन विच सिटी? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल पब्लिक बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? जिसका सही उत्तर है सी, न्यू दिल्ली। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक ऐसा इंजन है जो कि हाइड्रोजन और एयर को मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो आप ये पूछिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली व्हीकल में क्या अंतर है? तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो इसे रिचार्ज करने में बहुत समय लगता है, जबकि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली व्हीकल में आपको इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करने में समय नहीं लगेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी खुद ही व्हीकल के अंदर जनरेट होती रहेंगी। ये इंडिया ऑयल का इनिशिएटिव है और पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2022 को शुरू किया और इस मिशन के लिए फाइनेंशियल 2023-24 से लेकर 2029-30 तक के लिए 19,744 करोड़ रुपये का आवंटन किया। फिलहाल 1 केजी ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन में लगभग 300 से 400 रुपये लगते हैं। भारत सरकार की मंशा है कि इस प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाकर 100 रुपये तक लाया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इंडिया, चाइना और यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट असम के जोरहाट में स्थापित हुआ। अत्रेपुरम पुथारेकुल्ला, ए स्वीट मेड ऑफ राइस एंड जगरी, बिलोंग टू विच स्टेट? चावल और गुड़ से बनी मिठाई अत्रेपुरम पुथारेकुल्ला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए, आंध्र प्रदेश। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसे रिसेंटली जीआई टैग मिला। भारत में सबसे पहले किसे जीआई टैग मिला? तो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला। अब किस एक्ट के जरिए जीआई टैग दिया जाता है? तो द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के जरिए जीआई टैग दिया जाता है। ये जीआई टैग 10 सालों के लिए वैलिड होता है, उसके बाद इसे फिर रिन्यू कराना पड़ता है। और जीआई टैग रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत आता है, और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जीआई टैग रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्य फेस्टिवल कौन है? तो पोंगल, उगाडी, विनायक चतुर्थी और विशाखा उत्सव है। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी।